हेलो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमें वो चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के सम नंबर 15 से लेकर के सम नंबर 20 तक करेंगे। देखिए सबसे पहला है वो सम इसका है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, यानी ये जो दो एपीज हैं वो n की किस वैल्यू के लिए इक्वल हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम दोनों एपीज लिखेंगे यहाँ पे, जैसे लिख दिया 63, 65, 67, ये एक एपी है देखिए आपके सामने। दूसरी एपी जो है वो ये है आपकी 3, 10, 17, एक ये एपी है। अब ये n की किस वैल्यू के लिए जो है वो इक्वल है, तो देखिए आप सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इसके अंदर a जो है वो है 63 है और इसका डिफरेंस जो है वो है 65 माइनस 63, इट मीन्स यहाँ पे 2। इसका डिफरेंस जो है वो 2 है अपने पास, और इसका a जो है फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 63 है। ऐसे देखिए इसके अंदर a जो है फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो दो चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में हमने एपी के दोनों जो है वो टर्म्स को फाइंड करने के लिए, टर्म को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए भी दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसके लिए भी हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम। इसकी 63 वैल्यू लिखते हैं a की, प्लस n जो है वो n माइनस 1 और इंटू डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए a क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं, और d यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 7। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2 आ गया, और इधर जो है वो ये आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ देखिए 63 में से है वो, अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो ये 61 आ जाएगा। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे है वो 7, ये जो 7n और माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब है वो n वाले टर्म्स को है वो एक साइड में कर लीजिएगा, जैसे ये 7n माइनस 2n, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 61 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 65 और ये हो गया आपका 5n। तो 5n इज इक्वल टू 65 हो गया, 5n इज इक्वल टू 65 हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे 63, 65, 67, तो इसका जो भी 13th टर्म होगा, 13 टर्म जो होगा वो 13 टर्म जो है वो इसके इक्वल होगा कि यहाँ पे जब इसमें हम स्टार्ट करेंगे जैसे 3 से 10, 17, और इसका जो 13 टर्म आएगा ये दोनों टर्म जो हैं वो क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी 13th जो है वो 13th टर्म दोनों एपीज का क्या होगा इक्वल होगा। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इसके लिए 13 टर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए 13 टर्म हमको कैलकुलेट करना है, तो a13 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, a आपके पास 63 है प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब आप देखिए ये आ गया 63 प्लस ये 12 टू 24 आ गया, और ये देखिए आप 7 और ये 8, 87 आ गया, यानी 13th टर्म क्या है इसका 87 है। इस AP का 13 टर्म क्या है 87 है। अगर हम उस AP की बात करें, ये वाली AP है, तो इसका 13 टर्म हम देखते हैं, तो A13 इज इक्वल टू A जो है उसका 3 है प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 कर देंगे, और इसका D क्या है, इसका D है वो है 7, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 3 प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 12 आ गया, 12 7 जा 84 आ जाएगा ये, तो 12 7 जा 84 आ गया, तो ये क्या आ गया इसका 87 आ गया। तो देखिए इसका 13 टर्म कौन सा है, इसका 13 टर्म भी 87 है, और इधर देखिए आप इसका 13 टर्म जो है वो भी क्या है 87 है। तो यहाँ पे इस चीज़ का वेरिफिकेशन हो जाते हैं कि 13th टर्म, इसका भी 13 टर्म और उसका भी 13 टर्म, यानी 13th टर्म दोनों एपीज का सेम होगा,
यानी वो नंबर सेम होगा, यानी क्या होगा 87 होगा। अब देखिए इसके बाद में हम जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो हमको मालूम है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है इसमें 16 है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। इसके बाद में देखिए ये है सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, तो इसका पहले हम सेवन्थ टर्म लिखते हैं a प्लस 6d आ गया, ठीक है, और फिर इसका लिखते हैं अपन फिफ्थ टर्म a प्लस 4d आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो सेवन्थ टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड है 12 एक्सीड है, तो हम यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे 12 कर देंगे। 12 करने के बाद में देखिए आप a से a को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ये 6d माइनस 4d इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसके अंदर 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ गया। देखिए यहाँ पे जो d इज इक्वल टू 6 आया, अगर इस d की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो देखिए आप ये a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया, और a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और नाउ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हमारे पास है वो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4 आ गया, और हमारे पास d क्या आ गया d आ गया हमारे पास 6, ठीक है। तो इस तरह से है वो हम इसको सम को कर सकते हैं। ये सम बहुत इजी है, और इसी टाइप के सम जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर है वो आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल इस बार जो है वो सम्स है आने की उम्मीदें बहुत कम हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर है वो हमने कर लिया 16। अब 16 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड 20th टर्म। अब हमें 20वां टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है a प्लस 19d, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा इसमें ये क्या लिखा है इसमें कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से 20th टर्म हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले आप AP पे इसकी AP जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी AP, and what is the AP? This AP is 3 8 13 dash dash and it is 253. So what is the last term of this AP? Last term is 253. अब now you see that which term is the previous one, right? So here previous one term will be, so here you can see that here we can write like this 253, right? And now what is the difference between these two? 5. 8 minus 3 equal to 5. It means this number is 5 greater than this number, preceding number. So here you see that what will come here 248 will come, right? And before 248 it will come 243. It means there will be difference between the two terms is 5, right? अब this one is the last term, so from the last term we have to calculate the which term. According to this sum you see that we have to find out the 20th term from the last. So this one is the last, so we can write it in the first. ये first हो जाएगा, 248 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, डैश डैश करके, और हमें 20वां टर्म 20th टर्म फाइंड करना है। तो अब आपके सामने देखिए AP बन गई ये। अब यहाँ से हम इसका आगे वाला टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, 20वां टर्म। तो A क्या आ गया इसमें 253 आ गया, ठीक है। D क्या आ जाएगा इसमें, D आ जाएगा इसमें 248 माइनस 253 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ गया इसमें -5 का। इसके बाद में देखिए हम जो है वो 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो वही फॉर्मूला लेंगे अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू A20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, तो देखिए a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 253 करेंगे, प्लस n है वो 20 माइनस 1 कर देंगे, और फिर 15th टर्म जो है ये इसका जो d है वो लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये आ गया 253 प्लस ये 19 5 जा 95, तो ये 95 जो है वो उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 19 बच गया यहाँ पे, 19 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 95 हो जाएगा।
तो 253 के अंदर से हम 95 को माइनस कर लेंगे। 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, तो ये आ गया 258। ठीक है, अब ये 258 आ गया। इसके अंदर 258 जो है वो हमारे पास है, ये जो है वो 20th टर्म है इसका, ये जो है 258, यहाँ पे हमने कितना 158 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 158 जो है 158, ये 158 जो है वो इसका कौन सा टर्म है, ये इसका AP का 20th टर्म है फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट यानी 253 इसका फर्स्ट टर्म है, और हम बैक में आते जाएं तो ये जो है वो 20वां टर्म क्या आ जाएगा, 158 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम आगे वाला नेक्स्ट सम करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट सम जो है उसका देखिए ध्यान से आप, हाँ इसका नेक्स्ट सम जो है वो ये है हमारा कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी 4th और 8th टर्म का सम जो है, हाँ वो है 24। तो हम लिख देंगे भाई 4th टर्म क्या होता है a + 3d। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा टर्म है 8th टर्म, तो a + 7d। इन दोनों का सम कितना दे रखा है इन्होंने 24 दे रखा है। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो a और a कितना आ जाएगा 2a + 10d आ जाएगा। 2a + 10d = 24 आ गया। ठीक है, a की इक्वेशन हमारी इससे बन गई। इतने से पार्ट से द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। अब इसके बाद में देखिए सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, है ना। अब 6th और 10th टर्म का तो ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में हम अगर स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं तो स्टेप नंबर सेकंड में देखिए आप, स्टेप नंबर सेकंड में कौन सा टर्म है इसमें 6th और 10th टर्म। तो देखिए ये 6th टर्म हो गया a + 5d, और ये 10th टर्म हो गया a + 9d। इन दोनों का सम कितना बता रहे हैं 44 बता रहे हैं, तो यहाँ पे 44 हो गया। ऐसे इसको ऐड कर लो आप, a और a 2a हो गया, और 5 और 9 कितना हो गया 14d हो गया। 14d = कितना आ गया 44। तो ये आपके पास आ गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हुए एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहला है 2a + 10d = 24 है, और दूसरा जो है वो आपके पास है 2a + 14d = है वो आपके पास 44 है। हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपके फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस का 4d आ गया, और ये माइनस का 20 आ गया। कैंसिल कर दिया तो d = कितना आ गया 5 आ गया आपके पास। अब जब d = 5 आ गया तो a की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2a + 10d = 24 होता है, तो a की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2a + 10 × 5 आ जाएगा = 24 आ गया। अब ये 50 हो जाता है तो 2a = क्या आ जाएगा 24 - 50 आ जाएगा। अब 24 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 26 बच रहा है। 2a और a = क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने है वो ये कर लिया। अब देखिए फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब इसके पहले 3 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो पहले 3 टर्म्स अब आप कैसे फाइंड करेंगे, ये तो दोनों स्टेप्स हो गए। अब जैसे पहले 3 टर्म्स क्या होंगे, पहला तो टर्म a होगा, दूसरा a + d होगा, और तीसरा जो है वो a + 2d होगा। तो देखिए a तो आपका -13 आ रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद में जैसे सेकंड टर्म आप फाइंड करेंगे तो -13 + d कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका थर्ड टर्म अगर देखते हैं हम तो ये -13 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × जो है वो 2 × 5 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा -13 + 10, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो ये जो है उसके 3 टर्म्स हो गए, एक हो गया 13 -13, एक हो गया -8 और एक हो गया -3। तो इन दिस वे वी कैन जो है वो सॉल्व दिस सम। अब इसके बाद में जैसे हम अगला सम करेंगे, अगला सम है हमारे पास है सम नंबर 19। अब सम नंबर 19 देखिए आप, सम नंबर 19 को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी सम है। दिस इज़ नॉट अ वेरी हार्ड सम और टिपिकल सम, यू कैन सी इट। यहाँ देखिए, यहाँ है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क। सुब्बा राव ने अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में। 1995 के अंदर इसने स्टार्ट किया। ठीक है, उस टाइम में उसकी सैलरी कितनी थी, उस टाइम में उसकी सैलरी थी 5000। ठीक है,
इसके बाद में देखिए एंड रिसीव्ड द इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब हर साल है, जैसे 1996 के अंदर है उसकी सैलरी हो गई 5200 5200, फिर 1997 के अंदर उसकी जो सैलरी हो गई 5400, ठीक है। इस तरह से उसकी सैलरी बढ़ रही है, देखिए आप हैं। अब आपको ये इसमें पूछा है कि कौन से ईयर में है वो उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि फाइनली हमारे पास है वो लास्ट टर्म क्या है इसका 7000 है। फॉर्मूला हम वही यूज़ में लेंगे, हमको बस टर्म फाइंड करना है, यहाँ पे हमको एन फाइंड करना है, एन वी हैव टू कैलकुलेट द एन। तो ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब a प्लस एन माइनस 1 ए एन इज इक्वल टू करेंगे, ए एन आपको दे रखा है ये फाइनली ये लास्ट टर्म है। तो ये 7000 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 5000 है, और प्लस एन क्या है, एन आपको फाइंड करना है एन माइनस 1, और डी इसका डिफरेंस आपको पता है बिल्कुल, ठीक है, ये 200 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, आगे के शिफ्ट में ले लेते हैं कि जैसे 7000 में से 5000 को माइनस कर लेंगे इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये एन माइनस 1 और इंटू 200 आ रहा है यहाँ पे 200। अब आप देखिए ये 200 आ गया यहाँ पे, 200 के बाद में देखिए यहाँ पे 2000 बच गया, 2000 इज इक्वल टू ये आ गया एन माइनस 1, और इस 200 को भी हम इससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड कर देते तो कितने टाइम हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा ये। तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 ईयर्स। तो यानी 11 ईयर्स के बाद में जो है वो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। अब जैसे देखिए इसको वेरीफाई करें हम, भाई 11 ईयर कब होंगे, तो ये 1997 है, फिर ये 98 है, फिर 99 है, फिर 2000 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 2000 के बाद में 2001 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए कौन सा काउंट होना है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, ठीक है। यानी हमारे पास है वो 11th ईयर के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी 2005 में। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए सम नंबर है वो 20 हम करते हैं। सम नंबर 20 में देखिए आप, सम नंबर 20 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है वो रामकली जो है वो 5 रुपये बचाती है पहले वीक में। तो देखिए ये फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक के अंदर 5 रुपीज़ वो सेव करती है। फिर अगले वीक के अंदर उसके पास जो है वो देखिए यहाँ पे ये है 1.75 रुपीज़, है ना, ये बढ़ जाते हैं उसके सेविंग में। तो यानी सेकंड वीक के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले 5 रुपीज़ थी, अब 1.75 और ऐड कर दो उसके अंदर, तो ये आ जाएगी 6.75 आ जाएगी। फिर थर्ड वीक के अंदर देखिए उसकी सैलरी जो सेविंग कितनी हो जाएगी, थर्ड वीक के अंदर देखिए 6.75 के अंदर हम है वो 1.75 को और ऐड कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8.50, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया टर्म इसका, ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये कितना हो गया इसका थर्ड टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो आपके पास दे रखा है 5 है, डी डिफरेंस जो दे रखा है वो आपके पास है 1.75, ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और जो है वो आपको ये बताना है कि उसकी सैलरी ये 20 रुपीज़ सैलरी क्या है, उसकी सेविंग जो है वो 20 रुपीज़ कब हो जाएगी, 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो फाइनली हम ये देखते हैं यहाँ पे कि उसकी 20 रुपीज़ और 75 पैसे कब हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये लास्ट टर्म बन जाएगा इसका। अब देखिए ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ए एन क्या है आपका, ये है 20.75 है, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए है वो 5 है, प्लस एन क्या है, एन आपको कैलकुलेट करना है, और फिर डी क्या है आपका डिफरेंस जो है वो आपका है 1.75, ठीक है। अब आप देखिए पहले इसको अब इधर शिफ्ट कर लेंगे इसमें, तो अगले स्टेप में हम इसको कैसे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ ले लेंगे हम 1.75, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15.75 आ गया इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये आ जाएगा 1.75। अब 1.75 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75,
ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं इसके अंदर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n-1 आ गया। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम है वो इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए सबसे पहला काम होता है इसके अंदर AP बनाना, क्योंकि ऐसे सम्स में क्या होता है, जैसे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, जैसे इसमें है वो 1.75 का इंक्रीमेंट हुआ था ना, तो हम पहले इसकी AP जैसे फर्स्ट जो है वो वीक के अंदर इसका 5 था, फिर इसके बाद में 6.5 था, फिर जो है वो 8.5 हो गया। इस तरह से हम पहले इसकी AP बना लेते हैं, और फाइनली लास्ट के अंदर जैसे उसकी कितने हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो ये कौन से वीक में होंगे ये हमें बताना होता है। तो ये 10वें वीक के अंदर ये इतने पैसे इसके हो जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज सम्स। अब ये हमारा चैप्टर नंबर है वो 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 वी हैव कंप्लीटेड। अब इससे आगे वाले लेक्चर में जो है वो हम है वो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.3, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और एग्ज़ाम के अंदर उस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हर बार अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, थैंक यू।